अस्सलामुअलैकुम। हम बात कर रहे हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। हम जानते हैं कि इंटेग्यूमेंट जो है ये बनता है स्किन या जिल्द की मुख्तलिफ लेयर्स या तहों से और साथ साथ इन चीज़ों से भी जिन्हें कहते हैं अपेंडेजेस। और ये सब मिलके ही बनता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें आती है हमारी जिल्द, इसकी मुख्तलिफ तहें और कुछ ग्लैंड्स भी। मैं यहाँ ये लिख देती हूँ, अपेंडेजेस। ये लफ्ज़ काफ़ी गहरा और भारी किस्म का है। अपेंडेजेस के लफ्ज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अगर हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो। आपका नाखून जो है ये है अपेंडेज। तो ये किस तरह बढ़ता है? क्यों ना हम इस जगह को, इस हिस्से को थोड़ा करीब से देखें ताकि हमें समझ में आए कि नाखून इस तरह बनता और बढ़ता है। तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक उंगली और ये मैं बना रही हूँ बग़ैर नाखून के, ताकि हम समझ सकें कि ये बढ़ता किस तरह है। तो पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये कि ये वाला हिस्सा यहाँ, जिसे कहते हैं नेल रूट यानी नाखून की जड़, ये जुड़ी हुई होती है एपिडर्मिस से। ये यहाँ बनाते हैं नीले रंग से। तो ये है हमारा एपिडर्मिस। ये हमारी जिल्द की सबसे ऊपर वाली तह होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है नेल रूट। ठीक है। अब एक दिलचस्प बात जो है यहाँ इस जगह की वो ये कि जब भी सेल्स बढ़ते हैं या ग्रो करते हैं एपिडर्मिस में, तो यहाँ इस जगह ये जाते हैं इस सिम्थ में। यहाँ होते हैं केराटिनोसाइट्स जो कि बढ़ते हैं, मरते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नाखून की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाखून जो है ये हिस्सा है एपिडर्मिस का ही। तो ये मैं यहाँ बना रही हूँ नाखून भी नीले रंग से, क्योंकि बना हुआ होता है थिक या मोटे केराटिन से। ये केराटिन जो है ये गुच्छा होता है मरे हुए सेल्स का, यानी डेड सेल्स का। ये केराटिन आता है केराटिनोसाइट्स से, या वो सेल्स जो बनाता है एपिडर्मिस। तो डेड सेल्स जो मौजूद होते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर में एपिडर्मिस की, वो सब होता है केराटिन ही। ये भरे हुए होते हैं या पैक्ड होते हैं केराटिन से। ये आते हैं ऊपर की तरफ एपिडर्मिस में यहाँ और फिर चलते हैं इस सिम्थ में। और ये केराटिन ही है जो हमारे नाखून इतने सख्त और टफ होते हैं, और यही चीज़ दोनों हाथ के नाखून और पैर के नाखूनों के लिए होती है। हाथ के नाखून पाँव या पैरों के नाखूनों से ज़्यादा तेज़ बढ़ते हैं। ये 4 गुना तेज़ बढ़ते हैं बनिस्बत पैरों के नाखून के। अब एक चीज़ हमें जिल्द के बारे में पता होना ज़रूरी है, और वो ये है कि एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होती है एक तह या लेयर डर्मिस की, और इसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। इसे सबक्यूटेनियस फैट या टिश्यू भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारा नाखून बना हुआ होता है और इस तरह ये बढ़ता भी है। ठीक है। अब बात करते हैं एक और अपेंडेज की। तो ये हैं हमारे बाल। तो ये है मौजूद यहाँ कुछ बाल इधर, ये हमने इस तरह बना लिए। हम इसको भी इसकी तरह करीब से देखेंगे। एक अहम और बड़ा फ़र्क हमारे नाखून और बालों में जो है वो ये है कि हमारे बाल जो हैं ये बढ़ते हैं डर्मिस से। तो ये जैसे यहाँ है हमारी जिल्द, कुछ इस तरह ही जैसे हमने यहाँ बनाया है एपिडर्मिस सबसे ऊपर, और फिर इसके नीचे आती है डर्मिस की लेयर। तो ये है डर्मिस और हमें पता है यहाँ इसके नीचे क्या है। ठीक है। अब डर्मिस के बारे में ये है कि इसके 2 हिस्से तस्वुर किए जाते हैं। एक है पैपिलरी डर्मिस और दूसरा है रेटिकुलर डर्मिस। पैपिलरी डर्मिस एंड रेटिकुलर डर्मिस। पैपिलरी डर्मिस जो है ये थोड़ी सी ढीली सी लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, और रेटिकुलर जो है ये थोड़ी सी होती है मोटी या थिक बनिस्बत पैपिलरी के, और ये डेंस भी होती है। तो ये हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स। तो जिस तरह बालों का निज़ाम होता है वो ये कि फॉलिकल होता है हमेशा इसके लिए, और वो आता है यहाँ से एक बल्ब की तरह मौजूद होता है ये रेटिकुलर डर्मिस में। तो ये है यहाँ आपका फॉलिकल। तो आपका हेयर फॉलिकल जो है ये मौजूद होता है रेटिकुलर डर्मिस में, और फिर इस फॉलिकल से आता है एक पूरा बाल। हम इसे कहते हैं शैफ्ट, जो कि जाता है ऊपर की तरफ इस तरह, और नाखून की तरह हमारे बाल भी, इस पर भी मौजूद होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, जो कि भरे हुए होते हैं केराटिन से, और ये मौजूद होता है सेल्स के अंदर भी और बाहर भी। और हमारे बाल जो हैं, एक बाल जो है वो बढ़ता है, जो इसका रेट है या शरह है इसके बढ़ने की, वो है 0.5 इंचेस एक महीने में।
0.5 इंचेस 1 महीने में। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? ये है हमारा यहाँ पे हेयर शाफ्ट जो कि आप देख रहे हैं, आ रहा है रेटिकुलर डर्मिस से, पेपिलरी डर्मिस से होता हुआ और फिर एपिडर्मिस से गुज़रता हुआ और आ रहा है यहाँ बाहर। एक चीज़ और जो यहाँ बननी चाहिए वो है ये मसल जो मौजूद होता है यहाँ पेपिलरी डर्मिस में। डर्मिस के ऊपर वाली लेयर पर इसको कहते हैं एरेक्टर पिलाए मसल। एरेक्टर आता है ए से, ठीक है? और ये है स्मूथ मसल और ये हमारे काबू में नहीं होता, हम इसे खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये होता है खुद ही, मतलब ये इनवॉलंटरी मसल है। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपने सुनी होगी एक चीज़, रोंगटे खड़े हो जाना या गूज़ बम्प्स। तो ये जब भी होता है कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ऐसी कैफ़ियत महसूस होती है। ये आप देख सकते हैं कि क्यों? अगर यहाँ मौजूद मसल अपने आप को सुकेड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ जो जिल्द है ये इस तरह से खिंचेगी भी और आपको अपनी जिल्द पर ऊपर ऐसे छोटे-छोटे नुक्ते जैसे या लम्प्स जो हैं वो नज़र आएँगे। तो ये है जनाब गूज़बम्प्स या रोंगटे खड़े होना। और ये चीज़ होती है कभी बहुत ज़्यादा ठंड से या फिर किसी को गुस्से की वजह से होती है या किसी ख़ास जज़्बे या इमोशंस की वजह से, ठीक है? तो ये कुछ काम सरअंजाम देता है हमारा एरेक्टर पिलाए मसल। तो जनाब आज के लिए इतना ही।